नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आज आपके सामने उपस्थित हूँ। क्या हॉस्पिटल का बिल पहले बताया जाता है या लास्ट में सरप्राइज़ आता है? मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें लोगों को ये एंग्जाइटी होती है कि हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद बिलिंग कैसे होगी, खर्चा कितना आएगा, हमको ये कौन बताएगा कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में या इस पर्टिकुलर बीमारी में, इलाज में खर्चा कितना आने वाला है। तो लेक सिटी हॉस्पिटल में जो भी ऑपरेशंस हम लोग करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑपरेशंस किसी न किसी या तो गवर्नमेंट स्कीम में होते हैं या किसी इंटरनेशनल फाउंडेशन के अंतर्गत किए जाते हैं। तो आयुष्मान योजना के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, जिनमें कैंसर सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी और गायनेकोलॉजिकल सर्जरी है, क्योंकि ये 4 स्पेशलिटी लेक सिटी हॉस्पिटल का कोर है। आयुष्मान भारत के अलावा मुख्यमंत्री राहत योजना के अंतर्गत भी बहुत सारे पेशेंट्स जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं होते, उनकी भी हम लोग मदद करते हैं इन चारों ऑपरेशंस में। इन 4 प्रकार की ब्रांचेस की जो भी सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, उनमें कोशिश होती है कि कुछ खर्चा मरीज़ का पास हो और कुछ खर्चा जो है उसका अनुदान मुख्यमंत्री राहत योजना के अंतर्गत आए। तीसरा, स्माइल ट्रेन फाउंडेशन के अंतर्गत जो जन्मजात कटे होंठ और तालू के ऑपरेशंस होते हैं, ये हम लोग काफ़ी समय से फ्री ऑफ कॉस्ट करते आ रहे हैं। रिसर्च इंटरनेशनल का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत कुछ चिन्हित प्लास्टिक सर्जरी के ऑपरेशंस हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इन सब की जानकारी मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हम पेशेंट्स को पहले ही बता देते हैं कि इसमें रूटीन कोर्स ऑफ टाइम में बीमारी में कोई भी खर्चा मरीज़ को, उनके रिश्तेदारों को नहीं देना है। सब कुछ हॉस्पिटल को आयुष्मान भारत की तरफ से या स्माइल ट्रेन फाउंडेशन की तरफ से जो भी खर्चा होता है वो ये संस्थाएं वहन करती हैं। रिसर्च इंटरनेशनल का जो प्रोजेक्ट है उसमें भी जो स्माइल ट्रेन का क्राइटेरिया होता है, उसी क्राइटेरिया के अंतर्गत हम लोग ऑपरेशंस करते हैं। इसके अलावा जो इंश्योर्ड लोग होते हैं, जिनने अपना इंडिपेंडेंट मेडिकल इंश्योरेंस कराया होता है या कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कराया होता है, सो उन लोगों को जो पैकेजेस होते हैं उसके अंतर्गत हमारे हॉस्पिटल के एम्पैनलमेंट्स के हिसाब से, अगर हमारा वो टीपीए का एम्पैनलमेंट है तो वो कैशलेस की फैसिलिटी, और अगर कोई चिन्हित कैशलेस सर्जरी नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में ओपन पैकेजेस में ये सारा खर्चा हॉस्पिटल को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। बहुत कम परसेंटेज में हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो इनिशियली ही हमको बता देते हैं कि ये किसी भी योजना के अंतर्गत नहीं आते, उनने इंश्योरेंस भी नहीं कराया हुआ है। ऐसे पेशेंट्स को मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हम लोग पहले ही पैकेज बता देते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग दवाइयाँ एक अंदाज दे दिया जाता है कि आपका खर्चा इस अमाउंट के ऊपर नहीं जाएगा। 99% वो खर्चा उसके अंदर ही रहता है। बहुत ही कम स्थिति ऐसी होती हैं जब कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जिनमें फिर से ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ जाती है, या फिर कोई घाव खुल जाता है, उसको कुछ दिनों तक ड्रेसिंग्स की आवश्यकता होती है। उसमें से भी 70-80% ऑफ टाइम वो खर्चा भी हॉस्पिटल वहन करने की स्थिति में होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनको हमको कभी भी पैकेज के अंतर्गत कवर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमको फिर पहले से ही काउंसलिंग करके रखनी होती है कि अगर हमको कोई सेकंड प्रोसीजर या सेकंड सर्जिकल प्रोसीजर अपनाना पड़े तो उसमें एग्जैक्ट कितना खर्चा आ सकता है, और उसमें हमको दवाइयों का खर्चा और अस्पताल का खर्चा दोनों सेपरेट फॉर्म में बता के क्लैरिटी के साथ ये प्रोसेस पूरा किया जाता है। सो लेक सिटी हॉस्पिटल में मेजॉरिटी ऑफ प्रोसीजर्स हम लोग किसी न किसी चिन्हित पैकेजेस में, गवर्नमेंट स्कीम में या फिर इंटरनेशनल कोई फाउंडेशन के अंतर्गत पैकेजेस में ऑपरेशंस करते हैं। ज़्यादातर समय पेशेंट्स को कोई बिल नहीं आते, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास इंश्योरेंस भी नहीं है, जिनके पास ऐसा भी कोई क्राइटेरिया नहीं आ रहा जिसके अंतर्गत उनके पास आयुष्मान का कार्ड हो, और जो स्माइल ट्रेन है उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर अगर आपकी आमदनी है तो फिर वो पेशेंट्स भी स्माइल ट्रेन के लिए अलाउड नहीं होते। तो इस तरह के पेशेंट्स को बिलिंग के साथ ही ऑपरेशंस कराने होते हैं। इसकी क्लैरिटी हम लोग बिफोर हैंड दे देते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता कि आपको वो अमाउंट उसी समय चुकाना होता है, उसके बगैर ऑपरेशन नहीं होगा। ऐसा ज़्यादातर अस्पताल नहीं करते। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इन चीज़ों को बाइफरकेट करके रखते हैं। कुछ खर्चा पहले जमा किया जाता है, कुछ खर्चा ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस किया जाता है, और कुछ खर्चा बचा हुआ छुट्टी के समय लिया जाता है। सो ये जो आइडिया है या ये जो एंग्जाइटी है, इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेना, बात करना, क्लैरिटी से बात करना
उनसे सारी चीज़ों को समझ लेना ये आपका अधिकार भी है और उससे आपकी एंग्जाइटी को बहुत हद तक विराम भी लग सकता है। रिपीट करता हूँ, लेक सिटी हॉस्पिटल में बहुत कम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बिलिंग या उसके बारे में जानने की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती भी है तो मोर और लेस हमारे पैकेजेस जो हैं वो आयुष्मान भारत या जो दूसरी स्कीम्स हैं इंश्योरेंस की, उनसे ही मैच करते हैं। अगर पेड पेशेंट भी होगा तो हम उनसे चार्जेस उतने ही लेते हैं जितने अक्सर आयुष्मान के पैकेजेस में लिए जाते हैं या फिर इंश्योरेंस के जो कैशलेस पैकेजेस होते हैं उनमें लिए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।